ये मत खाओ, वो मत खाओ, बेबी पे असर पड़ेगा। ऐसे ही काफ़ी सारे हमें एडवाइसेस मिलने लग जाते हैं जैसे ही हम लोग प्रेग्नेंट होती हैं। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी भी मुझे काफ़ी एडवाइसेस मिलने लगी थी कि ऐसा करो वैसा मत करो। बट इस पॉइंट पे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हमारे लिए वाकई में अच्छी हैं और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी पे अच्छे से फोकस करें और फालतू चीज़ों को आप बिल्कुल फिल्टर आउट करके अपने आप से दूर रखें। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं प्रेगनेंसी मिथ्स के बारे में बात करेंगे एंड मैं आपको इनके रियल फैक्ट्स भी बताऊंगी जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या बातें माननी है और क्या नहीं माननी है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचते रहें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ ब्लॉग्स। तो हमारा पहला प्रेगनेंसी मिथ ये है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें हमारा खाना डबल कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोगों ने ये सुना होगा कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें दो लोगों का खाना खाना पड़ता है, यानी कि हमें हमारा खाना डबल कर देना पड़ता है, क्योंकि हम अपना जो खाना खाती हैं वो तो खाती ही हैं, साथ ही में हमें हमारे बेबी के लिए भी खाना होता है। फ्रेंड्स, ये एक टोटली मिथ है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता ये है कि आपकी जो कैलोरीज की वैल्यू है वो डेली आपको 350 to 400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, तो वो आपको पूरा करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डबल खाना खाना है। आपको बस न्यूट्रिशनल एंड बैलेंस्ड डाइट पर ध्यान देना है, वो सारी चीज़ों खानी है जो आपको एक अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर सके, जिससे आपके बेबी को आपके थ्रू न्यूट्रिशन मिलता रहे एंड उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो। तो आपको सिर्फ अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पर ध्यान देना है कि आपको इतना डेली टू डेली लेना ही है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दो लोगों का खाना खाना है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी मिथ की बात करें तो वो ये है कि कोकोनट वाटर या फिर केसर का दूध पीने से बच्चा गोरा होता है। फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि केसर का दूध पीने से या फिर नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा होता है। बात करें यहाँ फैक्ट की, तो फैक्ट ये है कि आपका जो बेबी का कलर होता है वो बिल्कुल भी आपके खाने पीने पर डिपेंड नहीं करता है। आपके बेबी का स्किन कलर टोटली आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। ये एक जेनेटिक बिहेवियर है, जैसा पेरेंट्स का कलर होगा या फिर कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स पर भी बच्चों का कलर चला जाता है। एक जेनेटिकल बिहेवियर है, कहीं से भी आपके खाने पीने से इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि आपका बच्चा कैसा होगा। बट हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान हमें केसर मिल्क एंड कोकोनट वाटर पीना चाहिए, क्योंकि कोकोनट वाटर पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है एंड साथ ही में उसमें काफी ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बेबी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही में दूध पीने से भी हमें काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है, क्योंकि मिल्क एक कंप्लीट डाइट माना जाता है। उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, चाहे आपका कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया या फिर प्रोटीन हो गया, ऐसे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिल्क में पाए जाते हैं। तो दूध का सेवन तो हमें ज़रूर से ज़रूर करना ही चाहिए, बट ये बिल्कुल गलत है कि केसर का मिल्क पीने से हमारा बच्चा गोरा होता है। इसीलिए कोकोनट वाटर एंड केसर मिल्क दोनों का ही सेवन आप अपनी प्रेगनेंसी दौरान कर सकती हैं, बट इसलिए नहीं कि आपका बच्चा गोरा होगा, बट इसलिए कि आपका बच्चा हेल्दी होगा। बात करें तीसरे प्रेगनेंसी मिथ की, तो वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हमें सॉल्टी फूड की क्रेविंग होती है तो हमें लड़का होता है एंड अगर हमें स्वीट फूड की क्रेविंग होती है तो हमें लड़की होती है। फ्रेंड्स, ये भी एक मिथ है। बेबी का जेंडर टोटली क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, उसका आपके फूड क्रेविंग से कोई भी लेना देना नहीं है। फूड क्रेविंग्स जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबको अलग अलग होती है, क्योंकि ये जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और सबकी बॉडी अलग होती है। तो सबके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली सब अलग अलग रिएक्ट करती हैं। किसी को कुछ खाने का मन करता है, किसी को कुछ खाने का मन करता है, किसी को सॉल्टी ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को स्वीट ज़्यादा अच्छा लगता है एंड किसी किसी को तो दोनों ही पसंद होता है एंड किसी किसी को तो कुछ भी पसंद नहीं आता है। ये जो टोटली सब कुछ है फूड क्रेविंग्स, ये आपके हार्मोनल चेंजेस पर डिपेंड करता है। आपके बेबी के जेंडर का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बात करें नेक्स्ट प्रेगनेंसी मिथ की, तो वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान वेट कम गेन करने से हमारी जो डिलीवरी है वो इजी हो जाती है। फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल एक मिथ है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कम वेट गेन करना चाहिए। वेट आपको एक आइडियल वेट गेन करना ही करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको वेट गेन पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको खाना पीना पड़ता है। तो आपका वेट गेन भी इसी तरीके से होता है और आपके साथ साथ आपके बेबी का भी वेट बढ़ता है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं और कर रही हैं तो बिल्कुल भी ना करें,
क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप एक आइडियल वेट गेन नहीं करती हैं तो आपकी जो बेबी है उसकी लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, आपका जो बेबी है उसका लो वेट हो सकता है आफ्टर बर्थ। तो ये सारी चीज़ें को प्रॉब्लम आ सकता है। ये दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि अगर आप कम खाएंगी, आपका वेट कम गेन होगा तो आपकी डिलीवरी आसान हो जाएगी। आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन, ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपकी प्लेसेंटा पोजीशन क्या है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया हुआ तो यू हैव टू गो फॉर सिजेरियन है, बट वेट कम गेन करने से आपकी डिलीवरी इजी हो जाएगी, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो ये सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। आप एक आइडियल वेट गेन करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपके बेबी के लिए भी अच्छा होगा और एंड आपके लिए भी। नेक्स्ट प्रेगनेंसी मिथ ये है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बेबी की डिलीवरी होती है वो लेट होती है। फ्रेंड्स, आपकी डिलीवरी पहले होगी, जल्दी होगी या ड्यू डेट पर होगी, इसका आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी एंड सो ऑन इन सबसे लेना देना नहीं है। आपकी जो डिलीवरी है वो आपकी पीरियोडिक साइकिल पर डिपेंड करती है कि आपकी जो साइकिल है वो कितने दिनों की है। अगर आपकी साइकिल जो है वो कम्प्लीटली 28 डेज की होती है तो आपकी जो डिलीवरी है वो एग्जैक्टली ड्यू डेट पे होती है। और अगर आपकी मंथली साइकिल जो है वो 28 डेज से लंबी है तो फिर आपकी जो डिलीवरी है वो ड्यू डेट के बाद होती है। अगर आपकी मंथली साइकिल लेस देन 28 डेज है तो चांसेस होते हैं कि आपकी जो डिलीवरी होगी वो ड्यू डेट से पहले होगी। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि अगर पहली प्रेगनेंसी होगी तो बच्चा लेट से होगा। ये टोटली आपकी मंथली साइकिल पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी मिथ है कि प्लेसेंटा पोजीशन से बेबी का जेंडर पता चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेबी का जो जेंडर है वो टोटली आपके क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल भी गलत है कि प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर होगा तो लड़की होगी या फिर पोस्टीरियर होगा तो लड़का होगा। बट अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो अकॉर्डिंग टू दैट 72% केसेस में एंटीरियर प्लेसेंटा के केस में गर्ल चाइल्ड हुई है एंड पोस्टीरियर के केस में बॉय हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, बट देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ कि प्लेसेंटा की पोजीशन से बेबी का जेंडर पता चले। नेक्स्ट प्रेगनेंसी मिथ ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कैफीन इंटेक नहीं करना चाहिए, हमें चाय या कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो मिथ है ये पार्शली करेक्ट भी है और पार्शली इनकरेक्ट भी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कैफीन इंटेक जो है वो बिल्कुल बंद नहीं करना है, बट आपको इसको लिमिटेड करना है। आप चाहें तो डेली 1 कप कॉफी या फिर 1 कप चाय पी सकती हैं, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इससे ज्यादा नहीं लेना है, इससे आपकी बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको लिमिटेड कर सकते हैं बट इसको टोटली अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। बात करें नेक्स्ट प्रेगनेंसी मिथ की तो वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें फिश का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी टोटली पूरी तरीके से सही नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिश खाने से काफी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है क्योंकि उसके अंदर काफी ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, ओमेगा फैटी 3 एसिड हो गया, जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है एंड प्रोटीन बच्चे की वेट गेन में काफी हेल्प करता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिश का सेवन करना इज अ गुड थिंग, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उन फिशेस को अवॉइड करना है जिनके अंदर मर्क्यूरी कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनको खाने से आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज यू कैन हैव फिश, इट्स अ वेरी गुड फूड टू हैव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए सारे प्रेगनेंसी मिथ्स एंड उनसे जुड़े हुए फैक्ट जो मैंने आपसे शेयर किए। मैंने ये सारे मिथ्स जो हैं वो ड्यूरिंग अपनी प्रेगनेंसी भी फेस किए थे, तो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।